मेवाड़ की धरा कई वीर वीरांगनाओं के बलिदान की साक्षी रही है। बलिदानों से भरी इस धरा में पन्नादा एक ऐसी दाई माँ थी जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर राणा उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह का राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ और वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने माता जयवंताबाई की कोख से जन्म लिया। स्वाभिमान और पराक्रम में पीछे रहे आमेर के राजा समेत कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब मुगलों की नज़र चित्तौड़गढ़ पर थी। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के समीप डेरा डाल दिया। राणा उदय सिंह को युद्ध सलाहकारों ने चित्तौड़ से पलायन करने की सलाह दी। उनकी सलाह पर राणा उदय सिंह ने अपने परिवार समेत चित्तौड़गढ़ से पलायन कर दिया और वे अरावली के निचले भाग की ओर चले गए, जहां उन्होंने उदयपुर को बसाया और अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह के पलायन उपरांत अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर कब्जा कर लिया। राणा उदय सिंह का निधन 1572 में गोकुंदा में हुआ। राणा उदय सिंह की तीसरी पत्नी रानी धीरबाई अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, परंतु मेवाड़ के वरिष्ठ सरदार प्रताप की योग्यता के कारण उन्हें मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। उन्होंने जगमाल को सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। अंततः प्रताप का गोकुंदा में रास्ते लगकर उन्हें मेवाड़ का सिरमौर बना दिया। अकबर जो अपने बल पर मेवाड़ पर कब्जा करने का मंसूबा रखता था, उसने 6 बार महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव भेजा, परंतु महाराणा का स्वाभिमान व उनकी दृढ़निष्ठ स्वभाव के आगे अकबर के सभी प्रयास विफल रहे। प्रस्ताव ठुकराने से अकबर बौखला गया और एक विध्वंस युद्ध का बीजारोपण हो गया। 1576 में मान सिंह अशफ खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हल्दी घाटी युद्ध के लिए चढ़ाई की। प्रताप के भाई शक्ति सिंह, जगमाल, सागर सिंह अकबर से हाथ मिला चुके थे। प्रताप की सेना मुगलों की सेना से आधी थी। प्रताप के सेनापति ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र थे। प्रताप की ओर से अफगान भी लड़े, जिनके सेनापति हाकिम खां सूरी थे। प्रताप को भील जनजाति का भी पूर्ण सहयोग मिला। भील सरदार राव पुंजा जी अपने वीरों के साथ महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हो गए। प्रताप युद्ध के लिए तत्पर थे। प्रताप भीम खाए 7 फुट 5 इंच कद के योद्धा थे। उनका भाला 80 किलो वजनी था, उनका कवच 72 और उनकी तलवार का वजन 25 किलो था। वे हमेशा 2 तलवार लेकर चलते थे। युद्ध में वे अपने शरीर पर 206 किलो का वजन लेकर लड़ते थे। युद्ध में वे साक्षात दुश्मनों का काल प्रतीत होते थे। इसी जज्बे से वे युद्ध में उतरे। युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप की सेना को स्थानीय भौगोलिक स्थिति का लाभ मिला। युद्ध के प्रारंभ में ही प्रताप की सेना मुगलों पर हावी हो गई। युद्ध में प्रताप बड़ी शूरता व दमखम से लड़े। कोई मुगल उनके सामने टिक नहीं पाया। कहा जाता है प्रताप ने एक मुगल का धड़ घोड़े से ही चीर दिया। अपनी वीरता का अनोखा परिचय देते हुए प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगा मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और भाले से अनेक वार किए, परंतु मानसिंह बच निकला। हाथी से उतरते वक्त हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का एक पैर जख्मी हो गया। झाला मानसिंह प्रताप के हमशक्ल थे। उन्होंने सारी स्थिति को भांपते हुए प्रताप को युद्धभूमि छोड़ने का आग्रह किया और उनका राजमुकुट मुगलों को भ्रमित करने के लिए धारण कर लिया। मुगल सैनिक झालामान को प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और वे मुगलों से लड़ते लड़ते वहीं शहीद हो गए। चेतक अपने स्वामी को स्वयं जख्मी होते हुए भी युद्धभूमि से दूर ले गया और उसने 24 फुट बरसाती नाला एक छलांग में पार किया और उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। हल्दीघाटी युद्ध अत्यंत विनाशकारी रहा। पूरी हल्दीघाटी रक्त रंजित हो गई। यह देख प्रताप विचलित हो गए और उन्होंने मुगलों पर विजय पाने तक राजसी ठाट बाट त्यागने का प्रण किया। मुगलों के अनेक आक्रमणों ने उनकी स्थिति और नाजुक कर दी, पर वे हिम्मत नहीं हारे। प्रताप के पास युद्ध लड़ने के लिए साधन व पूंजी नहीं बची थी। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के एक सलाहकार भामाशाह ने अपनी पूरी पूंजी प्रताप को दान कर दी। प्रताप ने अपनी सेना बढ़ाकर गोरेला युद्ध तकनीक से एक कर अधिकांश मेवाड़ स्थलों को पर अपना कब्जा जमा लिया। 29 फरवरी 1597 को इस पराक्रमी योद्धा का एक शिकार के दौरान घटी दुर्घटना के कारण चावंड में निधन हो गया। अकबर के इतने प्रबल प्रयास के बावजूद इस पराक्रमी योद्धा को नत नहीं कर सका और बंदी नहीं बना सका, परंतु फिर भी प्रताप के बलिदान की खबर से अकबर की आंखें नम हो गई। शत शत नमन मेवाड़ के इस पराक्रमी योद्धा को।